एक टाइम था फुटबॉल एरा में कि जहाँ पे जब फुटबॉलर्स होते थे ना, वो हाईएस्ट लेवल पे रिटायर होना चाहते थे, वो हाईएस्ट लेवल पे कम्पीट करना चाहते थे, वो अपना रिटायरमेंट था वो साबित करना चाहते थे, वो प्रूव करना चाहते थे कि भाई दे स्टिल हैव दैट स्पार्क इन देयर स्टाइल, इन देयर एटीट्यूड, इन द हंगर दे हैव। तो ये हमेशा रहा है और ये हमेशा हेरिटेज रही है फुटबॉल की, जिसके हिसाब से वो जो ओल्ड प्लेयर्स होते थे, जो कि बुजुर्ग प्लेयर्स होते थे, जो कि रिटायर होने वाले होते थे, वो ये आने वाले यंग जनरेशन को इंस्पायर करते थे कि भाई ऐसे खेला जाता है, ऐसे आप अपने रिटायर होने के पहले हाईएस्ट लेवल पे कैसे खेल सकते हो, कैसे। बट अब पूरी काया पलट हो चुकी है। पहले सबका टारगेट होता था कि भाई आप 23-24 साल की उम्र में दूसरे कॉन्टिनेंट से यूरोप में आते हो, आपका टारगेट यूरोप रहता था कि हाँ भाई हम टॉप टियर फुटबॉल खेलेंगे, हम हाईएस्ट लेवल पे खेलेंगे, हम चैंपियंस लीग खेलेंगे, हम ला लीगा, प्रीमियर लीग, सीरिया, बुंदेसलीगा, ये सब खेलेंगे। हम बड़ी बड़ी क्लब जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, ऐसी क्लब्स के लिए हम खेलना चाहेंगे। बट अभी एक नया ट्रेंड आया है। एक टाइम था 2017-18 आसपास का, एक इंटरव्यू आया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जहाँ पे वो बंदा कहता है कि भाई आई डोंट वांट टू रिटायर इन कतर और सऊदी अरेबिया, आई वांट टू रिटायर एट हाईएस्ट लेवल, आई वांट टू स्ट्रेच माई बॉडी टिल आई कैन एंड आई विल, आई डोंट वांट टू रिटायर लाइक सावी हर्नांडेज और इनिएस्टा डिड। ऐसा उसने कहा था। इससे इसका क्लियर इंटेंशन ये आता है कि भाई वो हाईएस्ट लेवल पे रिटायर होना चाहते हैं, दैट इज गुड। पर बंदे को 2022 में सऊदी अरेबिया के क्लब अल नसर की ऑफर आती है और ही जॉइंस देम, सऊदी अरेबिया में चला जाता है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले साल लियोनेल मेसी MLS चला जाता है। ऑल्दो के शब्द आता है, अल हिलाल से उसको 1 बिलियन यूरोस की सैलरी की ऑफर मिली थी। बट मेसी MLS क्यों जाता है? क्योंकि उसको MLS नहीं जाना था, उसको यूरोप में रहना था, उसको बार्सिलोना में आना था। बट बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्ले, उसने ट्राई भी किया और उसके पापा जो है मेसी के, वो उसके एजेंट है, उसने बार्सिलोना के साथ नेगोशिएशंस भी स्टार्ट किए थे। ये फेब्रिजियो रोमानियो ने रिपोर्ट किया है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। बट बहुत देर ये रिपोर्ट और बहुत देर ये नेगोशिएशन चलने के बाद लियोनेल मेसी को लग रहा था कि भाई इस साल बार्सिलोना कह रही थी कि भाई आप टिल द लास्ट वीक ऑफ ट्रांसफर विंडो रुक जाइए और हम फिर आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, फ्री ट्रांसफ़र। बट लियोनेल मेसी को यह था कि भाई अगर लास्ट हफ्ते तक उनको कोई आंसर नहीं मिलता है तो भाई दिक्कत है। तो फिर वो कहाँ जाएगा बंदे के, फिर वो क्लब ढूंढेंगे फास्ट और वो जो सैलरी चाहता है वो नहीं मिलेगी। तो उसने वहाँ पे वो फुल स्टॉप कर दिया और फिर उसको इंटर मियामी एक अच्छा ऑप्शन लगा और वहाँ पे बंदा चला जाता है डेविड बेकहम के क्लब में। ये हो गई बड़े प्लेयर्स की बात, जो कि रिटायर होने की कगार पे है, 3-4 साल में रिटायर होने वाले हैं। और ये तो गोट्स की बात कर रहे हैं हम, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। बट अब ट्रेंड आया है बच्चों का। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे, यंग जनरेशन wants to go to Saudi Arabia to full their bags. मनी इज किलिंग द पैसन। पहले बता रहा हूँ, पैसन जो होता है फुटबॉल का, जिसके जो हंगर होता है आपके अंदर, वो आप फुलफिल कर, आपको वो चैंपियंस लीग की रातें ज़्यादा पसंद है या सऊदी अरेबिया का वो मनी? आप टिल द 29, 30, 31, 32 की एज तक यहाँ पे खेलिए, फिर वहाँ पे अगले नेक्स्ट लास्ट जो आपका स्पीयर होता है करियर का 3-4 साल का, वहाँ पे आप जा सकते हो, यू कैन फुलफिल योर बैग। बट 33-34 ईयर्स तक तो यहाँ पे खेलिए। 24 साल का जॉन ड्यूरान, कोलंबियन स्ट्राइकर, जो हमको लग रहा था कि भाई नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटबॉल में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर हमको देखने को मिलेगा, जिसके साथ लिंक FC बार्सिलोना थी, FC बायर्न म्यूनिक थी, PSG, AC मिलान जैसे बड़े बड़े क्लब्स थे। और समर ट्रांसफर विंडो में अगर वो रुकता तो बड़े क्लब में उसकी ट्रांसफ़र निश्चित थी। वो बंदा सऊदी क्लब अल नसर ज्वाइन किया है, 77 मिलियन यूरोस एस्टन विला को मिल चुके हैं।
उन्हें एमरी कहते हैं कि भाई हमें जॉन ड्यूरन को बेचना ही था, हमें पैसों से मतलब है क्योंकि हमने उसको डेवलप किया एंड वी वर सीइंग फॉर अ क्लब जो कि जॉन ड्यूरन जैसे प्लेयर्स को वो मॉर्गन रोजर्स को भी 3-4 साल में बेच देंगे और उसमें कोई दो राहें नहीं है। और बड़ी क्लब जैसे कि अगर मुस्तियाला का ट्रांसफ़र बार्सिलोना में हो जाता है तो फिर आपको रोजर्स बायर्न म्यूनिक में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का कुछ अभी एटमोसफियर है। उनाई हर्नांडेस जो कि बारसा एथलेटिक का कैप्टन है, ला मासिया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा उसका फ्यूचर होने वाला था। और वन ऑफ द कैप्टन मतलब कि मार्क कसाडो बारसा एथलेटिक का कैप्टन था अब तक, अभी वो फर्स्ट टीम में आ चुका है। मतलब कि इफ़ यू आर अ ला मासिया, इफ़ यू आर अ कैप्टन ऑफ बारसा एथलेटिक तो भी आपका फर्स्ट टीम में आना तय है या फिर आपको कोई बड़े क्लब में जाना तय है, जैसे कि पाब्लो टोरे है, मार्क कसाडो है, मार्क बर्नाल है, वरना फिर मार्क ग्यू जैसे आप चेल्सी का ट्रांसफ़र हो सकता था। बट उसने बंदे ने अल इतिहाद को चुना और अभी पाउ प्रीम अल सद के साथ, कोई कतारी क्लब है अल सद या अल सदी ऐसा कोई क्लब है, उसके साथ उसकी नेगोशिएशन चल रही है। आज लास्ट डे है, डेडलाइन डे होने वाला है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि भाई इज़ मनी किलिंग द पैशन ऑफ फुटबॉल? जो पैशन हुआ करता था फुटबॉल का, जो लियोनेल मेसी को 1 बिलियन यूरोस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उसको सिर्फ पीएसजी के बाद नहीं, उसको जब वो बार्सिलोना में था तब रियल मैड्रिड ने भी कितनी बार उसको ऑफर किया है, उसको चेल्सी ने, उसको मैनचेस्टर सिटी ने 2021 में बहुत क्लोज एग्रीमेंट हो गए थे। बट द लव ही हैड, द अफेक्शन ही हैड, द हंगर, द पैशन ही हैड, पैशन इज द की। आप कंसिस्टेंट रहते हो नहीं रहते हो, बट अगर आपके पास वो हंगर है ना, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आपके पास वो हंगर है ना कि भाई दिस इज व्हाट आई एम मेंट फॉर, तो फिर आप कुछ उखाड़ पाओगे। अगर आप 24 साल की उम्र में सऊदी अरेबिया चले जाते हो तो फिर उस हंगर का कोई, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 से 4 साल वहाँ पे खेलोगे। अब अगर जॉन ड्यूरन को वापस आना है तो वो 29 ईयर्स का होगा वो। और उसके टाइम पर उसके जो कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे, जो कि स्ट्राइकर, जो उस टाइम पे, अभी के टाइम पे उतना डेवलप नहीं है, बट 4 साल के बाद डेवलप हो जाएंगे। तो आई डोंट सी कि भाई जॉन ड्यूरन ने जो किया, अगर उसने वो पैसे के लिए किया है तो भाई यहाँ पे भी पैसे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पैसे अच्छे ही मिलते हैं। आपको अच्छे क्लब में जाते हो तो 10-15 मिलियन यूरोस पर ईयर की जो आपको एनुअल इनकम मिलते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। और अगर आपको बैग्स ही भरने हैं, अपने पैसे ही कमाने हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द करियर आप कहाँ सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हो। आपको कहाँ के भाई, आप 30 साल की उम्र में ही जा सकते हो उसके बाद। अब तो पाउ प्रीम, उनाई हर्नांडेस, हमारे जॉन ड्यूरन, बोनीफेस भी लिंक था, बट बोनीफेस अब नहीं जा रहा है। मतलब कि बायर लिवरकुसन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, जितने वो हुआ करती थी उतनी है। बट ये जो अभी नया ट्रेंड चला है कि भाई सऊदी अरेबिया सब प्लेयर्स को खींच के जा रही है, यूरोपियन क्लब्स कुछ कर भी नहीं पाती, उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स को देख कर अच्छा लग रहा है। अभी विनीसियस जूनियर की बात आ रही है कि भाई वो 300 मिलियन यूरोस देने के लिए तैयार है, पर क्यों? आपको क्यों विनीसियस जूनियर चाहिए? आपका क्या इतना कंपटीशन है आपके क्लब में? आपका लीग इतना पावरफुल है कि आपको विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर की चाहिए? आपको वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट करना था, आपको वर्ल्ड कप करना था अपने शहर में, अपने कंट्री में, हो गया है अभी, लीव इट नाउ। अब यूरोपियन क्लब्स को छोड़ दो आप। और अगर वो रियल मैड्रिड का आप अच्छे प्लेयर्स को ले रहे हो तो भी आप रख लो, क्योंकि भाई उनके पास अच्छे प्लेयर है, हमारे पास अच्छे प्लेयर है, तो एल क्लासिको देखने का मजा आएगा ना। यूरोपियन कॉम्पिटिशन में अगर आप अच्छे प्लेयर को नहीं रखोगे, आप मीडियोकर प्लेयर को रखोगे, तो देखने का मजा ही क्यों? तो दैट्स दैट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।